नमस्कार, मैं अनु अब्राहम बालको समाचार की इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। बालको के स्लैब प्रीहीटिंग फर्नेस के लिए पीएलसी एचएमआई प्रणाली। रामपुर के कैंसर जांच शिविर में अनेक ने कराई जांच। श्री राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से भक्तिमय हुआ बालको नगर। बालको के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में विद्यार्थियों का सम्मान। त्वचा की देखभाल पर बालको महिला मंडल ने आयोजित की कार्यशाला। अब खबरें विस्तार से। बालको की शीट रोलिंग शॉप इकाई की स्लैब प्रीहीटिंग फर्नेस 2 के लिए पीएलसी एचएमआई प्रणाली स्थापित की गई है। इससे अब ऑपरेटर को फर्नेस के सभी पैरामीटर की जानकारी कंट्रोल डेस्क के कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही उपकरण की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी और फर्नेस का प्रचालन पहले से अधिक आसान हो जाएगा। नई प्रणाली का उद्घाटन बालको के सह उपाध्यक्ष श्री एन बालाकृष्णन ने किया। प्रणाली की स्थापना श्री बालाकृष्णन और फैब्रिकेशन के महाप्रबंधक श्री पीएस तूर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रणाली की स्थापना में सह प्रबंधक श्री एस हिंगड़े, श्री एपी झा, श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया, श्री डीआर देवांगन व श्री जयंत कुमार, इलेक्ट्रीशियन श्री ओमकार सिंह चंदेल, श्री बीआर भास्कर, श्री आरके चंद्रा, श्री एचएम सिंह और श्री सीके वैष्णव ने उत्कृष्ट योगदान दिया। श्री एससी पुराणिक ने पीएलसी एचएमआई प्रणाली स्थापना की विस्तार से जानकारी दी। हमने यहाँ पर एक पीएलसी सिस्टम लगाया है, पीएलसी एचएमआई सिस्टम, जो फ्यूम ट्रीटमेंट प्लांट सेल हाउस 1 के बंद होने के बाद यूज में नहीं था, उसको वहाँ से डिसमेंटल करके उस फ्यूम ट्रीटमेंट प्लांट का पीएलसी पैनल और एचएमआई सिस्टम यहाँ लगाया गया, जिससे हमारा कॉस्ट में बहुत सेविंग हुआ। आज नया ये सिस्टम बाहर से लेने से हमें कम से कम एक पैनल का दाम 20 लाख रुपीस रहता, जो हमारा सेविंग हुआ है। और इसका लिए केबल लेइंग, नया सिस्टम इंस्टॉलेशन और ऑपरेटर डेस्क को नया लेने के लिए करीब अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15 लाख रुपया करीब खर्च हुआ है। और सबसे खास इसका जो है खूबी ये है कि इसमें जो काम हुआ है ये सब इन हाउस हुआ है। इसका इंजीनियरिंग, इसका डिज़ाइन, इसका इंस्टॉलेशन, केबल टर्मिनेशन, जितने काम किए गए हैं ये सब डिपार्टमेंटल हुए हैं, इन हाउस किए हैं, हमारे साथियों ने किए हैं। बालको और वेदांत मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से ग्राम रामपुर में कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया। अनेक ग्रामीणों ने शिविर में अपनी जांच कराई। मौसमी बीमारियों से पीड़ित अनेक नागरिकों का निःशुल्क उपचार बालको अस्पताल के चिकित्सकों ने किया। रामपुर में आयोजित कैंसर जांच शिविर में बालको अस्पताल के चिकित्सकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जरूरतमंदों की जांच की। लोगों की जांच अत्याधुनिक कैंसर जांच वाहन की मदद से की गई। जिन लोगों में कैंसर के लक्षण पाए गए उन्हें उच्च स्तरीय जांच और उपचार के लिए बालको अस्पताल और रायपुर रेफर किया गया।
लोगों की जागरूकता के लिए शिविर में पॉम्पलेट बांटे गए। वीडियो फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। स्थानीय नागरिकों ने बालकों के शिविर की प्रशंसा की। आज हमारे ग्राम रामपुर में बालकों द्वारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर से आसपास के गांव के ग्रामीणों को फायदा हुआ। डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क जांच की गई। बालकों द्वारा इस आयोजन के लिए मैं कंपनी को धन्यवाद देती हूँ। आज जो बालकों वेदांता कंपनी द्वारा बालकों हॉस्पिटल द्वारा ग्राम रामपुर में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया है, उससे आसपास के ग्रामीणों को फायदा है। फायदे के साथ क्या है, जो आर्थिक रूप से अक्षम थे, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, जो पैसे के द्वारा बाहर जा नहीं सकते थे, अपना इलाज नहीं करा सकते थे, उनको भी फायदा हुए। 4-5 केसेस ऐसे आए हैं आज जो शिविर में, जो बालकों जाकर उनका मुफ्त में इलाज होगा और इससे आसपास के ग्रामीणों में जागरूकता पैदा होगी। और जो कैंसर से पीड़ित थे, जिनको मालूम नहीं था कि हमें कैंसर की बीमारी है, उनको जानकारी हुई है। इससे जागरूकता फैलेगी और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास के लोगों को बहुत ही इससे फायदा हुआ है। इसके लिए मैं ग्राम रामपुर की ओर से उस टीम को, उस कंपनी को धन्यवाद देता हूं, जो निःशुल्क रूप से रामपुर में कैंसर शिविर का आयोजन किया है। बालको नगर के श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आयोजित हुआ। बालको सेवा समाज की ओर से आयोजित ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ किया। देखें यह रिपोर्ट। बालको प्रबंधन के सहयोग से बालको नगर के श्री राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य उद्घाटन 5 दिसंबर 2010 को हुआ। बालको सेवा समाज की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ किया। उन्होंने श्री राम मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना की और उसे अपने सिर पर धारण कर कलश यात्रा की शुरुआत की। कथा व्यास वृंदावन के आचार्य पंडित श्री ब्रजेश त्रिपाठी की अगुवाई में बड़ी संख्या में महिलाओं और किशोरियों ने कलश यात्रा में भागीदारी कर पुण्य लाभ कमाया। कलश यात्रा श्री राम मंदिर परिसर से निकली। शोभा यात्रा के दौरान भजन कीर्तन से बालको नगर भक्तिमय हो उठा। बालको नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा सेक्टर 5 स्थित सिद्धेश्वर श्री हनुमान मंदिर पहुंची, जहां बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता, सह उपाध्यक्ष श्री एन बालाकृष्णन और मानव संसाधन प्रमुख वर्ग श्री अमित जोशी ने श्री हनुमान की पूजा अर्चना और श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर धारण कर मंदिर की परिक्रमा की। इस अवसर पर बालको के कंपनी समाज प्रमुख श्री बी के श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। अनुष्ठान के बाद कलश यात्रा वापस श्री राम मंदिर पहुंची, जहां श्रीमती और श्री गुप्ता ने श्रीमद् भागवत को व्यासपीठ पर स्थापित किया। बालको अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में भक्तजनों ने भगवान विष्णु और श्रीमद् भागवत की आराधना की। ओम जन्मादि ओम दुर्गासे विद्या बनाते ब्रह्महृदय आदि ब्रह्मज्ञ सूर्या देवो बालराम दातमयत्र प्रसर्व साधाम नाम संस्कार नस्तुम सत्यम
कथा व्यास ने गीता महात्मा का वर्णन किया। अब आप अपनी इस आत्मा को हम क्या कहेंगे? ये आत्मा क्या है बताइए, विचार करिए। आत्मा स्त्री है कि पुरुष है? ये आत्मा न तो स्त्री है ना ही पुरुष है। ये शरीर जो है महाराज, स्त्री या पुरुष हो सकता है, पशु हो सकता है, जो भी कीड़े कंटक सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो हमारे भीतर में है आत्मा, हम आत्मा नहीं है, हम आत्मा से अलग है। ये शरीर हम नहीं है, हम शरीर से जुदा है, हम शरीर से अलग है। ये तो केवल एक वस्त्र है जो हमने पहन रखा है, हड्डी मांस चर्म का ये वस्त्र है। 10 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन लगभग 2500 श्रद्धालुओं ने वृंदावन से आए कथा व्यास आचार्य पंडित श्री ब्रजेश त्रिपाठी से श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों को सुनकर पुण्य लाभ कमाया। कथा विश्रांति के दिन बालकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता और बालको महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना की। श्रीमती और श्री गुप्ता ने बालको वासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है।